हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैंने बनाई हुई है और मुझे लगा कि मैं अगर इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपकी बॉडी के बारे में तो मुझे ये ज़रूर से करना चाहिए। जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है और कभी मैं इन सभी चीज़ों को फॉलो करती हूँ, तो आज की वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारे साथ तो हमारी रिपोर्ट सब अच्छी बढ़िया है, लेकिन फिर भी हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारी स्किन खराब है, बहुत सारी चीज़ें। हर किसी के लिए स्किन प्रोडक्ट्स मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप अलग अलग होता है। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी केवल बॉडी को ध्यान में रख के अगर हम फॉलो करें, अपनी डाइट को फॉलो करें, तो भी हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। लाइक हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, क्रैम्पिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बच सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं जो है हाईलाइट करूंगी, आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। थोड़ा सा आप लोगों का मैं ध्यान चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। इसके बाद इस तरह के कमेंट्स अगर आएंगे तो मुझे लगेगा कि शायद मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपने रोज के डेली के रूटीन में गर्म पानी शामिल कर लें, गर्म पानी से नहाना नहीं, पीने वाला, तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। लाइक अगर आप खाना खाने से 30 मिनट पहले एक ग्लास वार्म वाटर या हल्का सा गर्म चाय जैसा पानी अगर सिप सिप करके पीते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना फास्ट कर देता है कि आप किसी भी तरह का फूड खाएंगे वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये एक फैट कटर का भी काम करता है। जो हमारा बेली फैट होता है, बेली फैट को अगर आप कम करना चाहते हैं और आप ऑफिस में वर्क करते हैं, 6-6 घंटे आपको केवल एक जगह बैठ के काम करना पड़ता है, तो आप ये नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा। खाना खाने से पहले 30 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आप जो है गर्म पानी पीजिए, जैसे हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, और आप उसके बाद 7 दिन इसको कीजिए और आप उसका रिजल्ट देखिएगा। आपका बेली फैट तो कम होगा ही होगा, साथ में जो है आपकी पाचन तंत्र की शक्ति तेज होगी, आपको भूख अच्छी लगने लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा या आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये ना खाएं, चलो कम ही खाते हैं, एक जगह बैठे ही तो रहना है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना पड़ेंगी। आप इजीली अपने फूड को एंजॉय करेंगे, बहुत इजीली वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और ऊपर से आपका मोटापा जो बढ़ रहा है, जो चर्बी बढ़ती है, वो जो है इससे कट हो जाती है। और अगर आप अपने इस गर्म पानी में नींबू का रस मिला लेते हैं तो ये तो 101% फैट कटर होता है। विटामिन सी का अच्छा खासा सोर्स होता है जो कि हमारी आंतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी जानते हैं कि ये तो कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। विटामिन सी जो है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होता है, हमारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत बूस्ट करता है। तो अगर आप नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो केवल और केवल गर्म पानी दोनों टाइम आपको अपने लंच और डिनर के टाइम पे ज़रूर से यूज़ करना है और आप इसका रिजल्ट 7 दिनों में ही देख लीजिए। अच्छा, कई लोग कमेंट करते हैं कि दीदी हीमोग्लोबिन तो हमारा परफेक्ट है, ऐसा लगता नहीं है, सब कुछ हमें ठीक ठाक लगता है, लेकिन फिर भी हमारे पैरों में जलन पड़ रही है, झिंझनी आ रही है, कुछ अजीब सा पैरों में दर्द बना रहता है, क्रैम्पिंग्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिवर की प्रॉब्लम की वजह से भी होती हैं। अगर आपके पैरों में, हाथों में झिंझनी चढ़ रही है या जलन पड़ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। इसका ये कारण भी हो सकता है कि आपका लिवर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। लिवर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर वो स्लो वर्क कर रहा है या वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा तो इसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि आपको बहुत गैस बनेगी, उस गैस में बहुत बदबू हो सकती है और उस बदबू के ज़रिए आप ये समझ सकते हैं कि हम जो खा रहे हैं वो हमारा लिवर पचा नहीं पा रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसकी गति धीमी हो गई है और इन फ्यूचर दसियों बीमारियों का वो घर बन सकता है। सो उस टाइम पे भी आपको वार्म वाटर का यूज़ करना है, बहुत ही लाइट फूड खाना है, वॉकिंग ज़्यादा करना है, आपको अपने पाचन तंत्र पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है इसी वजह से आपको झिंझनी चढ़ रही है या चक्कर आ रहे हैं या हाथ पैर में दर्द या जलन हो रही है। हीमोग्लोबिन एक कारण होता है। हीमोग्लोबिन और कैल्शियम दोनों चीज़ें अगर आपकी बॉडी में कम हो रही हैं तो इसका पता आपको चल जाता है आपके नाखूनों से। आपके नेल्स, आपके लिप्स ये फटे फटे रहने लगेंगे, नेल्स जो है वो वाइटिश हो जाएंगे। आपको उसी से पता चल जाएगा कि आपके अंदर खून की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है। और इस कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन का संचार होता है वो इन्हीं रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को मैं इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप छोटी छोटी सी बातों का अगर अपने ऊपर ध्यान रखें, ख्याल रखें, तो इन सभी चीज़ों से आप बच सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को आमंत्रण देने से आप बच सकते हैं। इसलिए ये सारे पॉइंट मैं आज जो है हाईलाइट करना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ आप सबके साथ।
जो लोग बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोटीन हर चीज़ में प्रोटीन, नाश्ते में भी प्रोटीन, खाने में भी प्रोटीन, डिनर में भी प्रोटीन, जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन प्रोटीन करते हैं अपने मसल्स की वजह से या बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, उन लोगों को बहुत जल्दी आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर कमज़ोर हो सकता है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा लिवर ना इजीली प्रोटीन को नहीं डाइजेस्ट कर सकता, हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो आपको उस हिसाब का वर्कआउट भी करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप एक जगह ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और आपके पास चलने का भी समय नहीं है, आपके पास कुछ भी वर्कआउट करने का समय नहीं है, तो आप ऐसी डाइट को लेने से बचिए। अगर आपको ऐसी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है या आप चाहते हैं कि आपको अच्छी एनर्जी मिले, तो थोड़ी थोड़ी मात्राएं कम कर दीजिए, उतनी मात्रा ही लीजिए जिससे आपका शरीर इजीली डाइजेस्ट कर सके। कैल्शियम की कमी कैसे हमें पता चलती है? हमारे दांतों से पता चल जाती है, नेल्स से पता चल जाती है। इससे ना हमारे नेल्स बड़े खुरदुरे, फटे-फटे, पीले-पीले से रहने लग जाते हैं। हमारे जो है दाँत भी अजीब से पीले-पीले रहने लग जाते हैं और सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम जो है हमारे फेस पे वाइट धब्बे दिखने लग जाते हैं। स्किन में कहीं पे वाइट 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 दिखेगा, कहीं आपका डार्क होगा, हल्के-हल्के चकत्ते पड़ेंगे। ऐसा 2 कारणों से होता है। एक तो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, दूसरा अगर आपके पेट में कीड़े हैं, अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आपके साथ ये चीज़ होगी कि आपके चेहरे पे कहीं पे भी वाइट वाइट स्पॉट आपको दिखाई देने लग जाएगा। प्लस आप नींद में दांतों को बजाएंगे, दांतों को किटरेंगे, या आपको इन अननेसेसरी की इचिंग बॉडी में होगी। इसका मतलब आपकी बॉडी में वॉर्म्स हैं और उन वॉर्म्स को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने कई सारे वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यूजुअली बच्चों को ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन लोगों के शरीर में ये जल्दी 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 पनपने लग जाते हैं। हमेशा मेरे हेल्थ वाली वीडियोस में मुद्दा होता है हमारा लिवर, क्योंकि मैं लिवर को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। अगर लिवर ठीक से वर्क नहीं करता तो प्रेशर जो है आंतों के ऊपर भी आता है, बाकी के बॉडी ऑर्गन्स पे भी आने लग जाता है। तो अपनी आंतों को ठीक रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लाइट फूड लीजिए, वो खाना खाइए जो आप इजीली पचा सकते हैं। खाने से पहले आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका पाचन तंत्र जो है फास्ट हो जाए, थोड़ा तेज हो जाए। और जिस टाइम पे आपको लगता है कि आपका लिवर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, मीठा एकदम अवॉइड कर दीजिए। टोटली आप मीठा अवॉइड कर दीजिए। नेचुरल शुगर आप ले सकते हैं, आप गन्ने का रस ले सकते हैं, उससे भी आपके लिवर को इम्प्रूवमेंट मिलता है, लिवर जो है रिपेयर होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों को रिपोर्ट में कुछ भी ऐसी बीमारी डिटेक्ट नहीं होती, फिर भी उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो उन लोगों को हेल्प मिलेगी। कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी मैं ऐसा घरेलू नुस्खा आप लोगों को नहीं बता रही हूँ कि इतना चूर्ण लेना है, इसको ये लेना है, इसको वैसा करना है, वैसा करना है, कुछ नहीं। सिर्फ आपको अपने बॉडी को ऑब्जर्व करना है, अपनी डाइट प्लान को देखना है, अपने वर्कआउट को देखना है, और आप जो है डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस हो सकें, अपने डाइट पे ध्यान दे सकें और स्वस्थ रह सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।